नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी कला के बारे में बात करेंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। अक्सर हम समाज में रहते हुए लोगों की बातों का उत्तर देने में अपनी पूरी ऊर्जा और समय बर्बाद कर देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों के अनुसार आत्मसम्मान पाने का सबसे बड़ा तरीका अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना और कर्म पर ध्यान देना है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में आपकी कभी बेइज्जती न हो, तो आपको चुप रहने की शक्ति को समझना होगा। जवाब न देना कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही गहरे मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है। जब आप हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को फालतू के विवादों से बचाकर बड़े लक्ष्यों में लगाते हैं। इस संसार में लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी बातों का जवाब आपका शब्द नहीं, बल्कि आपकी सफलता होनी चाहिए। अपमान का सबसे अच्छा जवाब यह है कि आप खुद को इतना बेहतर बना लें कि सामने वाला व्यक्ति खुद शर्मिंदा हो जाए। अक्सर हम दूसरों को समझाने के चक्कर में अपनी मर्यादा भूल जाते हैं, और यही वो समय होता है जब हमारी बेइज्जती शुरू होती है। अगर आप खुद का सम्मान करते हैं, तो आपको हर किसी के सामने अपनी सफाई देने की कोई जरूरत महसूस नहीं होगी। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो यह जानता है कि उसे कब बोलना है और कब पूरी तरह से शांत रहकर स्थिति को संभालना है। आपके चुप रहने से सामने वाले को यह संदेश जाता है कि उसकी बातों का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। महापुरुषों का जीवन हमें सिखाता है कि महानता हमेशा मौन और धैर्य के साथ आती है, न कि चीखने और चिल्लाने से। आज के दौर में लोग छोटी छोटी बातों पर आपा खो देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। अगर आप अपनी गरिमा बनाए रखना चाहते हैं, तो उन लोगों से दूरी बना लें जो आपके समय और आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करते। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से न करें, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक अलग सफर और अपनी अलग चुनौतियां होती हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि खुद पर विश्वास रखो और पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी, क्योंकि आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जब आप खुद को पहचान लेते हैं, तो बाहरी दुनिया की बातें आपको विचलित करना बंद कर देती हैं और आप शांत हो जाते हैं। अपने काम में इतनी ईमानदारी लाएं कि लोग आपके नाम से ही आपकी काबिलियत का अंदाजा लगा सकें और आपको बोलने की जरूरत न पड़े। समाज हमेशा उगते हुए सूरज को सलाम करता है, इसलिए आप अपनी चमक बिखेरने के लिए कड़ी मेहनत और अनुशासन का पालन करें। बेइज्जती का डर केवल उन्हें होता है जो दूसरों की राय पर निर्भर रहते हैं और जिनके पास अपना कोई ठोस व्यक्तित्व नहीं होता। आप अपने चरित्र को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी तुच्छ बात आपकी मानसिक शांति को भंग न कर सके और आप अडिग रहें। जीवन में कई बार ऐसा मौका आएगा जब आपको लगेगा कि जवाब देना जरूरी है, लेकिन उस समय रुक जाना ही असली परीक्षा होती है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों और अपनी वाणी को जीत लेता है, वो दुनिया की हर जंग को बिना लड़े ही जीतने की क्षमता रखता है। याद रखिए कि शांति में ही वो शक्ति छिपी है जो बड़े बड़े तूफानों को मोड़ने का दम रखती है और आपको एक महान व्यक्तित्व बनाती है। आज से ही इस बात का संकल्प लें कि आप अपनी ऊर्जा का निवेश केवल अपनी प्रगति और अच्छे कार्यों में ही करेंगे। जब आप इस मानसिकता के साथ आगे बढ़ते हैं, तो लोग खुद ही आपके प्रति सम्मान दिखाने लगते हैं और आपकी उपस्थिति का महत्व समझते हैं। चुप रहना एक तपस्या है, और इस तपस्या का फल हमेशा सम्मान और गौरव के रूप में ही आपको प्राप्त होता है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने कर्मों को इतना ऊंचा उठाओ कि लोग आपके मौन का भी सम्मान करने के लिए मजबूर हो जाएं। आशा है कि स्वामी जी के ये विचार आपके जीवन में एक नई रोशनी लाएंगे और आपको बेइज्जती के डर से हमेशा के लिए मुक्त करेंगे। अपमान से बचने और समाज में अपना स्थान बनाने के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम है अपनी निर्भरता को खत्म करना और आत्मनिर्भर बनना। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करते, तब तक आप ईश्वर पर भी भरोसा नहीं कर सकते, और ये आत्मनिर्भरता ही आपके सम्मान की नींव है। अक्सर हमारी बेइज्जती तब होती है जब हम अपनी जरूरतों के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं, चाहे वो आर्थिक मदद हो या भावनात्मक सहारा। जब आप दूसरों पर निर्भर होते हैं, तो आप अनजाने में उन्हें यह अधिकार दे देते हैं कि वे आपके साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार करें और आपकी गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आत्मनिर्भर बनने का अर्थ केवल पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपने जीवन के निर्णय खुद लेने की क्षमता विकसित करना है, ताकि आपको किसी की चापलूसी न करनी पड़े। जब आप अपने पैरों पर खड़े होते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को खुद उठाते हैं, तो लोगों का नजरिया आपके प्रति अपने आप बदलने लगता है और वे आपका आदर करते हैं। एक आत्मनिर्भर व्यक्ति के चेहरे पर जो आत्मविश्वास होता है, वो किसी भी महंगे कपड़े या आभूषण से कहीं ज्यादा प्रभावशाली और आकर्षक होता है। समाज हमेशा उसी व्यक्ति को दबाने की कोशिश करता है जो दूसरों की दया पर जीता है, इसलिए अपनी योग्यता को बढ़ाना और खुद को सक्षम बनाना अनिवार्य है। आपको अपने कौशल और अपनी बुद्धि को इतना प्रखर करना होगा कि लोग आपकी मदद लेने के लिए आए, न
कि आपको दूसरों की मदद की तलाश करनी पड़े। जब आप किसी के आगे झुकते नहीं हैं और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपकी बेइज्जती करने का साहस नहीं जुटा पाता है। याद रखिए कि खाली बर्तन को लोग आसानी से फेंक देते हैं, लेकिन जो भरा होता है उसे संभाल कर रखा जाता है। इसलिए खुद को ज्ञान और गुणों से भरें। आत्मनिर्भरता आपको वह स्वतंत्रता देती है जिससे आप गलत बात का विरोध कर सकते हैं और अपनी बात को पूरी मजबूती के साथ दुनिया के सामने रख सकते हैं। अगर आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं तो आप उन परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं जो आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती हैं और आपको छोटा महसूस कराती हैं। खुद को इतना काबिल बनाइए कि आपकी मौजूदगी किसी के लिए बोझ न बने, बल्कि लोग आपकी कंपनी और आपके सुझावों की प्रतीक्षा करें और आपको महत्व दें। जीवन में कभी भी ये उम्मीद न करें कि कोई दूसरा आकर आपका भाग्य बदलेगा, क्योंकि अपना भाग्य बदलने की कलम भगवान ने केवल आपके हाथों में दी है। जब आप मेहनत करते हैं और अपने दम पर कुछ हासिल करते हैं तो वो सफलता आपकी बेइज्जती करने वालों के मुंह पर सबसे बड़ा और सबसे करारा तमाचा होती है। आत्मनिर्भर बनने की प्रक्रिया कठिन हो सकती है, लेकिन इसका परिणाम बहुत ही सुखद होता है, क्योंकि ये आपको समाज में सिर उठाकर जीने का असली हक दिलाती है। इसलिए आज से ही अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन पर काम करना शुरू करें, ताकि भविष्य में आपको कभी भी किसी के सामने शर्मिंदा न होना पड़े। ये पहला कदम है जिसे उठाने के बाद आप महसूस करेंगे कि लोगों का व्यवहार आपके प्रति बदलने लगा है और वे अब आपसे बात करते समय सावधानी बरतते हैं। सम्मान मांगा नहीं जाता, बल्कि अपनी काबिलियत और आत्मनिर्भरता के दम पर कमाया जाता है, और यही स्वामी जी के जीवन का सबसे बड़ा और अनमोल संदेश है। दूसरा महत्वपूर्ण काम जो आपको अपमान से बचाने और समाज में एक सम्मानित स्थान दिलाने में मदद करेगा, वह है अपनी वाणी पर पूर्ण नियंत्रण और शब्दों का सही चुनाव करना। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि वाणी में वो शक्ति है जो या तो किसी को आपका मित्र बना सकती है या हमेशा के लिए आपका शत्रु खड़ा कर सकती है। हमारी सबसे ज्यादा बेइज्जती तब होती है जब हम बिना सोचे समझे कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं या फिर गुस्से में आकर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो हमारी गरिमा के खिलाफ होते हैं। एक बार मुंह से निकला शब्द वापस नहीं आता, और वही शब्द समाज में आपकी छवि निर्धारित करता है कि आप कितने गंभीर और सुलझे हुए इंसान हैं। कम बोलना और प्रभावी बोलना एक कला है जिसे हर उस व्यक्ति को सीखना चाहिए जो अपना सम्मान प्यारा समझता है, क्योंकि अधिक बोलने वाला व्यक्ति अक्सर अपनी मर्यादा खो देता है। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और आपके हर शब्द की एक कीमत होती है, लेकिन जो हर समय बोलता रहता है उसकी बातों का महत्व धीरे धीरे खत्म हो जाता है। किसी भी विवाद या बहस में पड़ने से पहले खुद से ये पूछें कि क्या वहां आपका बोलना वास्तव में जरूरी है या फिर आपकी चुप्पी वहां ज्यादा प्रभावशाली साबित होगी। अक्सर लोग हमें उकसाने की कोशिश करते हैं ताकि हम गुस्से में आकर कुछ गलत बोलें और उन्हें हमें नीचा दिखाने का मौका मिल जाए, लेकिन उस समय शांत रहना ही आपकी असली जीत है। वाणी का संयम केवल चुप रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भी है कि आप दूसरों के बारे में क्या और कैसे बोलते हैं, चाहे वो व्यक्ति आपके सामने हो या पीठ पीछे। जो व्यक्ति दूसरों की बुराई या चुगली करता है, समाज उसे कभी भी सम्मान की नजर से नहीं देखता, क्योंकि लोग जानते हैं कि वो व्यक्ति उनके पीछे भी ऐसा ही करेगा। अपनी भाषा को विनम्र और स्पष्ट रखें, क्योंकि विनम्रता कमजोरी नहीं बल्कि एक शक्तिशाली व्यक्ति का आभूषण है जो कठिन से कठिन हृदय को भी पिघलाने की ताकत रखती है। जब आप दूसरों को सम्मान देकर बात करते हैं तो बदले में आपको भी सम्मान मिलता है और आपकी एक गरिमामयी पहचान बनती है जिसे कोई भी आसानी से धूमिल नहीं कर सकता। अनावश्यक हंसी मजाक और खुद को दूसरों के सामने बहुत ज्यादा उपलब्ध रखना भी कई बार बेइज्जती का कारण बनता है, इसलिए अपनी एक सीमा निर्धारित करना बहुत जरूरी है। लोगों को ये पता होना चाहिए कि वे आपसे किस हद तक मजाक कर सकते हैं, और आपकी खामोशी उन्हें ये एहसास दिलाने के लिए काफी होनी चाहिए कि आप अपनी मर्यादा के प्रति सजग हैं। स्वामी जी कहते थे कि सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, लेकिन फिर भी वो सत्य ही रहता है। इसलिए अपनी बात में हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का पुट रखें। जब आपकी कथनी और करनी में समानता होती है तो लोग आप पर भरोसा करते हैं और समाज में आपकी प्रतिष्ठा एक चट्टान की तरह मजबूत हो जाती है जिसे कोई हिला नहीं सकता। वाणी का तप आपको मानसिक शांति भी देता है, क्योंकि जब आप किसी को गलत नहीं कहते तो आपको बाद में पछतावा नहीं होता और आपका मन हमेशा शांत और प्रसन्न रहता है। आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपनी जीभ पर पहरा बिठाना सबसे बड़ा निवेश है, जो आपको जीवन भर मान सम्मान और गौरव की प्राप्ति करवाता रहेगा और आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आज से ही इस बात का अभ्यास करें कि आप जो भी बोलें वो सार्थक हो और किसी के दिल को चोट न पहुंचाए, क्योंकि शब्दों के घाव कभी नहीं भरते और अपमान की जड़ अक्सर शब्द ही होते हैं। अपनी वाणी को बुद्धिमत्ता और धैर्य से सजाएं
ताकि जब भी आप अपना मुंह खोलें तो आपके मुख से निकले शब्द सामने वाले के मन में आपके प्रति आदर और श्रद्धा का भाव पैदा कर दें। तीसरा महत्वपूर्ण काम जो आपको हर प्रकार के अपमान से सुरक्षित रखेगा वो है अपने समय की कीमत समझना और अपनी सीमाओं का निर्धारण करना। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि समय का सदुपयोग ही जीवन है और जो व्यक्ति अपने समय को व्यर्थ के कामों में नष्ट करता है वो वास्तव में अपने अस्तित्व का अपमान कर रहा होता है। अक्सर लोग हमारी बेइज्जती तभी करते हैं जब हम उनके लिए हर समय उपलब्ध रहते हैं और उन्हें ये लगने लगता है कि हमारा अपना कोई महत्वपूर्ण काम या लक्ष्य नहीं है। जब आप किसी के बुलाने पर तुरंत दौड़े चले जाते हैं या दूसरों के मनोरंजन के लिए अपना जरूरी काम छोड़ देते हैं तो लोग आपकी अहमियत समझना बंद कर देते हैं और आपको हल्के में लेने लगते हैं। सम्मान पाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप लोगों को ना कहना सीखें, क्योंकि जो व्यक्ति सबको खुश करने की कोशिश करता है वो अंत में किसी का सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता। आपकी उपलब्धता जितनी कम और कीमती होगी, लोग आपकी उपस्थिति का उतना ही आदर करेंगे और आपसे बात करते समय अपने शब्दों और व्यवहार का खास ध्यान रखेंगे। समय का प्रबंधन आपके अनुशासन को दर्शाता है और अनुशासन ही वह गुण है जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाता है और समाज में उसकी प्रतिष्ठा स्थापित करता है। जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित होते हैं और फालतू की गपशप या फिजूल के आयोजनों से दूरी बना लेते हैं तो दुनिया को ये संदेश जाता है कि आप एक गंभीर व्यक्तित्व हैं। अपनी सीमाओं यानी बाउंड्रीज को इस तरह तय करें कि किसी को भी आपके व्यक्तिगत जीवन या आपके आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति न मिले। जो लोग आपकी प्रगति में बाधा डालते हैं या आपके समय को बर्बाद करने का जरिया बनते हैं उन्हें विनम्रता पूर्वक लेकिन दृढ़ता के साथ अपने जीवन के दायरे से बाहर कर देना ही बुद्धिमानी है। अक्सर हम दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपनी गरिमा को दांव पर लगा देते हैं, लेकिन याद रखिए कि वही मदद सार्थक है जो आपके स्वाभिमान को ठेस न पहुंचाए। अगर कोई व्यक्ति आपके समय की कद्र नहीं करता तो वो निश्चित रूप से आपका सम्मान भी नहीं करता। इसलिए ऐसे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताना अपनी ही नजरों में गिरना है। स्वामी जी का मानना था कि एकाग्रता ही ज्ञान की कुंजी है और यह एकाग्रता तभी आती है जब आप अपने समय को केवल उन कार्यों में लगाते हैं जो आपको बेहतर बनाते हैं। जब आप खुद को निखारने में व्यस्त रहते हैं तो आपके पास दूसरों की फिजूल बातों पर ध्यान देने का समय ही नहीं बचता और यही बेइज्जती से बचने का सबसे अचूक तरीका है। समाज में आपकी छवि एक ऐसे व्यक्ति की होनी चाहिए जिसका हर मिनट कीमती है और जो अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट और सजग है। जब लोग देखते हैं कि आप अपने समय का निवेश अपनी शिक्षा, अपने स्वास्थ्य और अपने करियर को बेहतर बनाने में कर रहे हैं तो उनके मन में आपके प्रति स्वाभाविक रूप से सम्मान बढ़ जाता है। व्यर्थ के विवादों और सोशल मीडिया की निरर्थक बहसों में पड़ना भी समय की बर्बादी है जो अक्सर अपमानजनक स्थितियों को जन्म देती है और आपकी ऊर्जा को खत्म करती है। अपनी ऊर्जा को बचाकर रखें और उसे केवल वहां खर्च करें जहां से आपको कुछ सकारात्मक सीखने को मिले या जहां आप समाज में कोई वास्तविक मूल्य जोड़ सकें। आज से ही अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करें और उन लोगों को साफ संकेत दें कि आपका समय अनमोल है और आप इसे किसी भी कीमत पर व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जब आप अपने समय का सम्मान करना शुरू करेंगे तो पूरी दुनिया आपके व्यक्तित्व का लोहा मानेगी और आपको वह गरिमा प्राप्त होगी जिसके आप वास्तव में हकदार हैं। चौथा महत्वपूर्ण काम जो आपको अपमान से बचाएगा और समाज में एक अमिट पहचान दिलाएगा वो है अपने ज्ञान का निरंतर विस्तार करना और अपनी योग्यता को बढ़ाते रहना। स्वामी विवेकानंद जी का स्पष्ट मत था कि ज्ञान ही वह प्रकाश है जो अज्ञानता और अपमान के अंधेरे को दूर कर सकता है, क्योंकि एक ज्ञानी व्यक्ति को कभी भी लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता है। अक्सर समाज में उन्हीं लोगों की बेइज्जती होती है जिनके पास ठोस जानकारी का अभाव होता है और जो बिना किसी आधार के केवल हवा में बातें करते हैं। जब आप किसी विषय पर बिना सोचे समझे अपनी राय देते हैं और आपकी बात गलत साबित होती है तो लोग आपको मूर्ख समझने लगते हैं और आपका मजाक उड़ाने का अवसर ढूंढ लेते हैं। सम्मान पाने के लिए आपको अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ बनना होगा ताकि जब भी आप बोलें तो लोग आपकी बातों को प्रमाण की तरह स्वीकार करें और आपकी विद्वत्ता का लोहा माने। शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हैं उसी दिन से आपका मानसिक और सामाजिक पतन होना शुरू हो जाता है। एक जिज्ञासु मन हमेशा दूसरों के आकर्षण का केंद्र होता है, क्योंकि उसके पास हर समस्या का समाधान और हर स्थिति का एक तार्किक दृष्टिकोण होता है जो दूसरों को प्रभावित करता है। जब आप शिक्षित होते हैं तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है और ये आत्मविश्वास ही आपकी वो ढाल है जो अपमान के तीरों को आप तक पहुंचने से पहले ही रोक देती है। स्वामी जी कहते थे कि जितना अधिक हम पढ़ते हैं उतना ही हमें अपनी अज्ञानता का आभास होता है
और यही विनम्रता हमें समाज में एक महान और सम्मानित व्यक्ति के रूप में स्थापित करती है। ज्ञानी व्यक्ति कभी भी अहंकार नहीं करता और यही कारण है कि लोग उसके पास जाने और उससे सलाह लेने में गर्व महसूस करते हैं, न कि उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं। आपको अपनी बुद्धि को इतना धारदार बनाना होगा कि कोई भी आपको अपनी बातों के जाल में न फंसा सके और न ही आपको मानसिक रूप से कमजोर साबित कर सके। ज्ञान केवल किताबी नहीं होना चाहिए बल्कि व्यावहारिक भी होना चाहिए, ताकि आप जीवन की कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय ले सकें और अपनी गरिमा को हर हाल में सुरक्षित रख सकें। जब आप खुद को मानसिक रूप से समृद्ध कर लेते हैं तो आपके भीतर एक ऐसी स्थिरता आ जाती है जो आपको दूसरों की छोटी और तुच्छ टिप्पणियों से ऊपर उठा देती है। ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि किसकी बात पर ध्यान देना है और किसे अनदेखा करना है, और यही चुनाव उसे अपमानजनक स्थितियों से कोसों दूर रखता है और उसकी शांति बनाए रखता है। अक्सर लोग उसी को नीचा दिखाते हैं जिसे वे अपने से कमतर समझते हैं, लेकिन जब आपकी बुद्धिमत्ता उनके स्तर से कहीं ऊपर होती है तो वे चाहकर भी आपकी बराबरी नहीं कर पाते। अपनी योग्यता को बढ़ाना ही बेइज्जती का सबसे मौन और सबसे शक्तिशाली उत्तर है, क्योंकि आपकी सफलता और आपका ज्ञान आपकी तरफ से गवाही देते हैं। समाज हमेशा उन लोगों का अनुसरण करता है जिनके पास दृष्टि होती है और जो अपनी बातों को तथ्यों के साथ रखने का साहस रखते हैं। इसलिए अपने मस्तिष्क को हमेशा सक्रिय रखें, नई स्किल्स सीखें, नई भाषाएं सीखें और दुनिया में क्या हो रहा है उससे हमेशा अपडेट रहें, ताकि आप किसी भी महफिल में अपनी एक अलग और प्रभावशाली छाप छोड़ सकें। आज से ही संकल्प लें कि आप हर दिन कुछ नया सीखेंगे और अपने ज्ञान के भंडार को भरेंगे, क्योंकि यही वह संपत्ति है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता और न ही इसका अपमान कर सकता है। जब आपके पास ज्ञान की शक्ति होगी तो दुनिया आपके सामने नतमस्तक होगी और आपको वह सर्वोच्च सम्मान प्राप्त होगा जो केवल एक सच्चे साधक और विद्वान को ही मिलता है। पांचवां और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण काम जो आपको हर अपमान से ऊपर उठा देगा वो है अपने चरित्र की शुद्धता और नैतिकता को बनाए रखना। स्वामी विवेकानंद जी का अटूट विश्वास था कि चरित्र ही वह शक्ति है जो मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाती है, और जिसके पास एक मजबूत चरित्र है उसे दुनिया की कोई भी ताकत अपमानित नहीं कर सकती। अक्सर हमारी बेइज्जती तब होती है जब हम क्षणिक लाभ के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेते हैं या फिर कोई ऐसा अनैतिक कार्य करते हैं जो समाज की नजरों में गलत होता है। एक बार जब किसी व्यक्ति के चरित्र पर दाग लग जाता है तो वो कितनी भी धन दौलत कमा ले या कितना भी शक्तिशाली क्यों न बन जाए, समाज के मन में उसके प्रति आदर का भाव कभी वापस नहीं आता। सम्मान की रक्षा के लिए अपनी ईमानदारी और अपनी नैतिकता को अपनी सबसे बड़ी पूंजी समझें, क्योंकि यही वो नींव है जिस पर आपके व्यक्तित्व का महल खड़ा होता है। जो व्यक्ति अपने वचनों का पक्का होता है और जिसके आचरण में पवित्रता होती है, लोग उसके सामने झुकते हैं और उसकी अनुपस्थिति में भी उसकी प्रशंसा करते हैं। चरित्रवान व्यक्ति का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि वह अकेले में भी वही होता है जो वो भीड़ के सामने होने का दिखावा करता है, यानी उसके कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता। जब आपके भीतर कोई चोर नहीं होता और आप अपनी नजरों में साफ होते हैं तो आपके चेहरे पर एक दिव्य चमक और आंखों में एक ऐसा तेज होता है जिससे अपमान करने वाले खुद भयभीत हो जाते हैं। स्वामी जी कहते थे कि पवित्रता, धैर्य और अध्यवसाय ही सफलता के 3 मार्ग हैं, और इनमें सबसे ऊपर पवित्रता है, क्योंकि बिना इसके जीवन का कोई उद्देश्य सफल नहीं हो सकता। आपको अपने मन और अपनी आदतों को इतना शुद्ध रखना होगा कि कोई भी आपके ऊपर उंगली उठाने का साहस न कर सके और आपकी छवि कांच की तरह साफ और पारदर्शी बनी रहे। अक्सर लोग दूसरों के चरित्र पर कीचड़ उछालकर उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यदि आपका चरित्र वज्र की तरह मजबूत है तो वो कीचड़ आप पर टिक नहीं पाएगा और वापस फेंकने वाले पर ही गिरेगा। अपनी मर्यादाओं का पालन करना और दूसरों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार रखना ही आपको एक महान इंसान बनाता है, और यही महानता आपको अपमान की पहुंच से दूर रखती है। समाज में कई ऐसे प्रलोभन आएंगे जो आपको गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस समय अपने विवेक का इस्तेमाल करना ही आपकी असली परीक्षा है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर विजय पा लेता है और लोभ, मोह तथा ईर्ष्या से ऊपर उठ जाता है, वह स्वतः ही एक वंदनीय व्यक्तित्व बन जाता है जिसका तिरस्कार करना असंभव है। याद रखिए कि पद और पैसा तो आते जाते रहते हैं, लेकिन चरित्र एक ऐसी चीज है जो मृत्यु के बाद भी आपकी यादों को जीवित रखती है और आपको अमर बना देती है। अपने भीतर के इंसान को कभी मरने न दें और हमेशा न्याय के पथ पर चलें, चाहे इसके लिए आपको अकेले ही क्यों न चलना पड़े, क्योंकि सच्चाई का साथ देने वाले को कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। जब आप खुद का सम्मान करते हैं और अपने मूल्यों के साथ जीते हैं तो आप दूसरों को भी विवश कर देते हैं कि वे आपके साथ सम्मानजनक व्यवहार करें और आपकी सीमाओं का उल्लंघन न करें।
चरित्र की शक्ति वो मौन गर्जना है जो बिना चिल्लाए ही दुनिया को बता देती है कि आप कौन हैं और आपकी हस्ती क्या है, इसलिए इसे संवारने में अपनी पूरी जान लगा दें। आज से ही अपने जीवन को आदर्शों की कसौटी पर कसें और हर उस आदत को त्याग दें जो आपके आत्मसम्मान को कम करती हो या आपके व्यक्तित्व को छोटा बनाती हो। जब आपका चरित्र हिमालय की तरह अडिग और गंगा की तरह पवित्र होगा तो पूरा ब्रह्मांड आपकी रक्षा करेगा और आपको वह शाश्वत सम्मान मिलेगा जिसे कोई भी अपमान कभी छू नहीं पाएगा। इस विशेष वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि कैसे स्वामी विवेकानंद जी के सिद्धांतों को अपनाकर हम अपने आत्मसम्मान को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। जवाब न देना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है जो आपकी मानसिक शक्ति और धैर्य को दर्शाती है। जब आप आत्मनिर्भर बनते हैं, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हैं, अपने समय की कीमत समझते हैं, ज्ञान का विस्तार करते हैं और अपने चरित्र को मजबूत बनाते हैं, तो दुनिया का कोई भी अपमान आपको विचलित नहीं कर सकता। आपकी सफलता ही आपके आलोचकों के लिए सबसे बड़ा जवाब बनेगी। आशा है कि ये 30 मिनट की विस्तृत चर्चा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी और आपको एक सशक्त व्यक्तित्व बनने की प्रेरणा देगी। अपने कर्मों को इतना महान बनाइए कि लोग आपकी खामोशी में भी आपके प्रभाव को महसूस कर सकें। इस मार्ग पर चलते हुए आप न केवल अपनी बेइज्जती होने से रोक पाएंगे, बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बनेंगे। हमेशा याद रखिए कि आपका सम्मान आपके अपने हाथों में है और इसे बनाए रखना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आज से ही इन 5 सूत्रों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और खुद को एक बेहतर इंसान के रूप में विकसित करें। इस यात्रा में धैर्य रखें, क्योंकि महान बदलाव रातों रात नहीं आते, बल्कि निरंतर प्रयास और दृढ़ संकल्प से प्राप्त होते हैं।